गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का वार्षिक करंट अफेयर जनवरी 2019 से लेकर फरवरी 2020 के अंतर्गत घटित जो भी छत्तीसगढ़ में घटनाक्रम है उनके महत्वपूर्ण करंट अफेयर को जो है दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही एक साल का करंट अफेयर है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसमें जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है दोस्तों उसको जो है हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। बाकी जो बचे हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहेंगे दोस्तों उसको हम आपको ब्लॉग में उपलब्ध करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत कितनी योजनाएं समाविष्ट की गई है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और काफी इंपॉर्टेंट योजना भी है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना जो है दोस्तों, इसके अंतर्गत कुछ योजनाओं को जो समाहित करके जो है एक ये योजना जो है बनाई गई। ठीक है, यह योजना जो है कब लागू हुई? 1 जनवरी सन 2020 से जो है ये योजना छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतः लागू कर दी गई। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि भाई कितनी योजनाएं जो है समाहित करके बनाई गई हैं। तो कुल 5 योजनाएं जो हैं दोस्तों ये समाहित करके इसमें बनाई गई है इस एक योजना को। इन 5 योजनाओं में 2 राष्ट्रीय योजनाएं थीं और बाकी 3 जो है छत्तीसगढ़ राज्य की योजनाएं थीं। ये पांचों स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं को अब मिलाकर एक योजना बना दिया गया है और नाम रखा गया है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो पहली जो राष्ट्रीय योजनाओं को देख लेते हैं। तो पहली थी आपकी चिरायु योजना। ठीक है, चिरायु योजना जो है राष्ट्रीय स्तर पर चलती है। ये चिरायु योजना क्या होता है, जो स्कूल होते हैं ना, स्कूलों में जाके बच्चों के जो है स्वास्थ्य को चेक किया जाता है, तो ये चिरायु योजना के अंतर्गत किया जाता था। दूसरा आपका आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना और ये चिरायु योजना, ये 2 हो गया। इसके बाद जो 3 राज्य से योजना है संबंधित वो है आपकी मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, ये हो गया। चौथा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और पांचवा आपका मुख्यमंत्री श्रवण योजना। ठीक है, तो इस प्रकार ये 5 योजनाएं जो हैं, चिरायु योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री श्रवण योजना, इन 5 योजनाओं को दोस्तों मिलाकर अब एक योजना बना दी गई है। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल जान जाते हैं इसमें और क्या था। देखिए, जब ये जो योजना बनाई गई ना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, ठीक है, तो इसके अंतर्गत जितने भी राशन कार्डधारी हैं, ठीक है, वो सब जो है इसमें आएंगे। ठीक, इसके अलावा एक चीज और जान लीजिए कि साथ में ही मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना भी चालू की गई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना था। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना ये क्या था, एक संजीवनी योजना चलती है। ठीक, संजीवनी योजना के अंतर्गत क्या था, जो गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति थे उनको 5 लाख रुपए तक जो है मुख्यमंत्री की अनुशंसा पे सहायता राशि दी जाती थी इलाज कराने के लिए। अब उस राशि का विस्तार कर दिया गया है और उस योजना का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, अब पहले था संजीवनी सहायता योजना, उसका नाम क्या बदल के रख दिया गया, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना। और जो राशि थी 5 लाख रुपए तक की सीमा, उसकी सीमा को बढ़ा के कर दिया गया है 20 लाख रुपए तक। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई स्टेट कवर दे रहा है किसी इलाज कराने हेतु तो छत्तीसगढ़ राज्य है, जो 20 लाख रुपए तक आपको प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 5 योजनाएं हैं, जिसमें 2 राष्ट्रीय है, 3 राज्य की थी। ठीक, इसके अलावा है इसकी जो राशि है आपका, इसके साथ में जो है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना भी जारी की गई। ठीक है, और इसमें जो है जो राशि है वो 20 लाख रुपए तक है और इसमें जो है आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में 5 लाख रुपए तक है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेशनल ई गवर्नेंस 2019 का अवार्ड किन्हें दिया गया। ठीक है, तो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2019 किन्हें दिया गया। तो 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे मिला है। एक तो है आपका IRCTC, ठीक है, इनका एक मोबाइल ऐप था। दूसरा आपका खनिज ऑनलाइन, ये जो है छत्तीसगढ़ शासन का ऐप है। ठीक है, तो IRCTC का रेल कनेक्ट करके एक ऐप था, मोबाइल ऐप, और खनिज ऑनलाइन ये छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो है पारदर्शिता लाने के लिए खनिज में ये ऐप जारी किया गया था। तो इन दोनों को ही जो है संयुक्त रूप से यह नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, संवेदना क्या है।
संवेदना क्या है? तो क्या है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जो है महिलाओं और बच्चों के लिए जो है ये अभियान, विशेष अभियान चलाया गया था जिसका नाम संवेदना रखा गया था। ठीक है, तो काफी सरल सा ये है और आपको याद भी रहेगा संवेदना। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा छत्तीसगढ़ को कितना कर्ज मिला? ठीक है, तो कितने का कर्ज मिला था छत्तीसगढ़ शासन को? वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो है कुछ कर्ज दिया गया था, तो किस क्षेत्र में दिया गया था, क्यों दिया गया था, कितना दिया गया था? तो देखिए, वर्ल्ड बैंक ने जो है, पहले क्यों दिया ये जानिए। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है सरकारी वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेहिता, है ना, इसको मजबूत करने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने ये पैसा छत्तीसगढ़ शासन के लिए पास किया था। करीब 25 करोड़ रुपए अमेरिकी डॉलर जो है इन्होंने दिया था। ठीक है, इसको मिलियंस में आप यूएसडी 25.2 मिलियंस के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है कि भाई कितने का वर्ल्ड बैंक ने जो है इनको राशि दी थी, किस लिए दी थी, है ना, ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में हाल ही में कितने किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? ठीक है, तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था कि छत्तीसगढ़ में जो है पूरे देश का छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया गया था। और ये कितना किलोमीटर था? 15 किलोमीटर लंबा जो है ये फहराया गया था। रायपुर में ये फहराया गया था दोस्तों, मानव श्रृंखला बना के। ठीक है, आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा, इमेज देख के क्या ज्यादा याद रहता है। और ये आयोजन किसने किया था? वासुदेव कुटुंब फाउंडेशन के द्वारा ये करवाया गया था। ठीक है, 14 अगस्त 2019 के दिन ये आयोजन करवाया गया था और 15 अगस्त को तो आप जानते हैं स्वतंत्रता दिवस होता है। ठीक, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है। अगला अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में हुए छत्तीसगढ़ के नगरीय पंचायत चुनाव में कितनी महिलाएं महापौर नियुक्त हुई? ठीक है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। महापौर से और खासकर महिलाओं से जुड़ा हुआ है तो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसमें वर्तमान में कितने आपके नगर निगम हैं, कितनी नगर पालिकाएं हैं और कितने नगर पंचायत हैं। तो वर्तमान में जो है दोस्तों अब 14 नगर निगम आपके वर्तमान में स्थित हैं। इसके अलावा नगर पालिकाएं 44 है और नगर पंचायत 111 हैं दोस्तों अस्तित्व में। ठीक है, पहले 13 थे, इसके बाद जो है रिसाली नगर निगम जो कि भिलाई नगर निगम से अलग करके बनाया गया। कब बना? 27 दिसंबर 2019 से जो है ये अस्तित्व में आया रिसाली नगर निगम। ठीक है, और इसके बाद से जो है ये 14 हो गया है। लेकिन जो चुनाव हुए थे वो हुए थे आपके 10 नगर निगमों में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 10 नगर निगम में जो महापौर जीत के आए हैं, बने हैं, वो सब के सब एक ही पार्टी से बने, वो हैं कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो ये भी काफी सरल हो गया आपको याद करने के लिए, कांग्रेस पार्टी से सभी हैं, है ना। अब मैं आपको बता दूंगा इसमें कि कौन कौन है ना। ये जानते हैं सबसे पहले कि कितनी महिलाएं जो है ये चुन के आई हैं महापौर। ठीक है, तो महापौर जो है कितनी महिलाएं बनी? 4 महिलाएं जो हैं दोस्तों वो महापौर बनी। कौन कौन से जगह में? जगदलपुर नगर निगम में श्रीमती सफीरा साहू ने, उसके बाद आपके राजनांदगांव में श्रीमती हेमा देशमुख, चिरमरी नगर निगम में श्रीमती कंचना जायसवाल और आपके रायगढ़ नगर निगम में श्रीमती जानकी काजू। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों 4 महिलाएं जो हैं आपके महापौर नियुक्त हुई हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि ये जो 10 नगर निगम है यहाँ कौन कौन बने हैं। तो देखिए, रायपुर में आपके इजाज हैं, दुर्ग में धीरज बाटलीवाल हैं, बिलासपुर नगर निगम में रामशरण यादव जी बने थे। ठीक है, महिलाओं को तो मैंने ये सब बतला दिया आपको। इसके अलावा आपके बच गए धमतरी में विजय बघेल हैं, अंबिकापुर में जो है श्री अजय तिर्की बने हैं और कोरबा में राजकिशोर प्रसाद। ठीक है, तो ये लोग जो है महापौर नियुक्त हुए हैं दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न जो है आपको देखने के लिए मिलते रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस नगर निगम में गार्बेज कैफे का आयोजन किया गया? ठीक है, तो गार्बेज कैफे का आयोजन जो है किस नगर निगम के द्वारा किया गया था? तो किसने किया था? अंबिकापुर जो है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपके गार्बेज कैफे का जो है आयोजन किया गया था। ठीक है, गार्बेज कैफे क्या था? देखिए, गार्बेज कैफे क्या था, अंबिकापुर नगर निगम ने एक अच्छा कह सकते हैं एक योजना बनाया और इन्होंने क्या किया, शहर की जनता को कहा कि भाई जो भी आपके पास गार्बेज है, कचरा है, खासकर प्लास्टिक, उसको आप ले आइए हमारे पास में और यहाँ जमा कर दीजिए और उसके बदले जो है खाने पीने की चीजें ले जाइए। ठीक है, तो काफी सक्सेस भी रहा ये। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पहला, और भाई अब देख सकते हैं कि ये नया आइडिया है, तो नया आइडिया हुआ मतलब कि भारत के लिए
पहला हो गया। तो भारत का पहला भी कह सकते हो कि गार्बेज कैफे कहाँ बना, तो ये अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। गांधी जयंती पर छत्तीसगढ़ शासन ने कितनी नई स्कीमों की शुरुआत की? ठीक है, तो गांधी जयंती आप जानते हैं 2019 का गांधी जयंती काफी विशेष था, क्योंकि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई थी। ठीक है, तो इस समय छत्तीसगढ़ शासन ने 5 नए जो हैं स्कीमों की शुरुआत की थी, काफी महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सी स्कीम है? देखिए, पहला स्कीम था मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। ठीक है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। दूसरा था दोस्तों मुख्यमंत्री हाट बाजार स्वच्छ योजना। ठीक, हाट बाजार क्लिनिक योजना भी है एक, और ये क्या है, हाट बाजार स्वच्छ योजना। ठीक है, तो क्लिनिक योजना, और इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना यार। इसके बाद मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। ठीक है, और चौथा था दोस्तों यूनिवर्स पीडीएस सिस्टम भी लागू किया गया है। और आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का जो पीडीएस सिस्टम है पूरे भारत में एक मॉडल के रूप में रहा है, शुरू है ना। पांचवा जो है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। ठीक है, तो ये 5 जो है योजनाएं छत्तीसगढ़ शासन ने जो है चालू किए थे। ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा नया हाथी रिजर्व बनाया गया? तो एक हाथी रिजर्व जो है अपने एक नया छत्तीसगढ़ राज्य में बनाया गया है दोस्तों। तो कौन सा बनाया गया है? लेमरू हाथी रिजर्व। ठीक है, ये लेमरू हाथी रिजर्व बनाया गया है। करीब 450 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र जो है इसके लिए आरक्षित रखा गया है, और ये 2019 में जो है अस्तित्व में आ गया। ठीक है, 2007 से ये प्रयास चल रहा था। 2007 में ही केंद्र सरकार ने जो है स्वीकृति भी दे दी थी। ठीक है, 2 हाथी संरक्षण के लिए स्वीकृति भी दी थी, 2 हाथी रिजर्व के लिए, एलिफेंट रिजर्व के लिए। जिसमें कौन कौन सा था? एक तो आपका लेमरू था जिसको स्वीकृति मिल गई, और दूसरा बादलखोर और तोमोर पिंगला था, लेकिन वहां पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के चलते जो है वो बन नहीं पाया है अभी तक। और गवर्नमेंट का भी प्लान जो है कि यहाँ नहीं बनाएंगे यहाँ बनाएंगे, ऐसा कुछ चल रहा है वहाँ पे। खैर, तो बादलखोर और तोमर पिंगला तो स्वीकृति नहीं मिली, लेकिन लेमरू जो है ये हाथी रिजर्व बन गया है। आप जानते ही हैं कि ये जो क्षेत्र है इधर का, इस क्षेत्र में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, और आए दिन आप सुनते भी होंगे कि हाथी जो है ग्रामीणों के इसमें रहवास में घुस गया, हाथी ने इतने लोगों को मार दिया, इतनी फसलें चौपट कर दी, बहुत नुकसान होता है। तो काफ़ी ज़रूरी है कि एक रिजर्व बना दिया जाए जहाँ कोई भी आदमी का इंटरफेयर ना हो वहाँ पे। ठीक है ना, तो इस हिसाब से जो है दोस्तों आपका ये बन गया, ये दूसरा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि दूसरा है। सरगुजा में हाथी रिजर्व पहले से बनाया जा चुका है। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा घोषित आरक्षण की वृद्धि दरों के बाद छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रतिशत आरक्षण हो गए? ठीक है, तो ये प्रश्न भी जो है अभी तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा मुझे लगता है, जब आपका ये लॉकडाउन वगैरह खत्म होगा तो इसके हिसाब से थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, कुल तो 72% जो है आरक्षण हो गया है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, जब ये घोषणा हुई है। इसमें देख लेते हैं किनको किनको कितना मिला है। तो देखो, अनुसूचित जनजाति जो है जिसको एसटी कहते हैं, उनको तो 32% का 32% ही है। लेकिन जो अनुसूचित जाति है, जिसको हम शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति कहते हैं, इनको पहले 12% आरक्षण जो है छत्तीसगढ़ राज्य में दिया जाता था। अब इनको 1% बढ़ा के 13% कर दिया गया है। इसी प्रकार से जो है दोस्तों ओबीसी जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, इनको 14% दिया जाता था। अब इनका जो है काफी ज्यादा बढ़ाया गया है और केवल सीधा 27% कर दिया गया है। तो इस प्रकार से कुल यदि आरक्षण देखेंगे वर्तमान में, तो 72% जो है दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा आरक्षण जो है ये छत्तीसगढ़ शासन ने यहाँ पे दे दिया गया है। और ये जो है नियम विरुद्ध भी है, मैं आपको बता दूं। तो इस हिसाब से जो है थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट में गया भी है मामला। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइन जारी करता है, उसके बाद जो है भी चीज जारी करेगा उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मलेरिया फ्री बस्तर अभियान क्या है? ठीक है, तो मलेरिया फ्री बस्तर अभियान क्या है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि मच्छरों की समस्या तो मेरे ख्याल से हर डिस्ट्रिक्ट में और देश के हर कोने कोने में है ना, इससे तो बच नहीं सकते हो। खैर, तो मलेरिया फ्री बस्तर अभियान क्या है दोस्तों? आप जानते हैं कि जो बस्तर क्षेत्र है वो थोड़ा सा कह सकते हैं सुविधाएं वहाँ पे बहुत सीमित है ना, और घना जंगल वगैरह भी है। तो वहाँ पे क्या है, मलेरिया का प्रकोप जो है बहुत ज़्यादा है। और पूरे छत्तीसगढ़ में कह सकते हो मलेरिया का प्रकोप है, लेकिन बस्तर वाले एरिया में कुछ ज़्यादा ही मलेरिया का प्रकोप है। वहाँ पे जो देखो मलेरिया जो होते हैं वहाँ पे एक मानक होता है एपीआई। ठीक है, एपीआई के थ्रू जो है
मतलब एनुअल पैरासाइट इंसिडेंट्स के द्वारा जो है ये देखा जाता है कि कितना मतलब यहाँ पे मलेरिया का प्रकोप है नहीं है। तो ठीक है, तो 10 जो है एक स्टैंडर्ड होता है, लेकिन 10 स्टैंडर्ड जो है वो भी काफी खराब स्टैंडर्ड है ना। खराब मतलब कि यहाँ तक भी आना बहुत बुरी बात है। तो इससे भी ज्यादा जो है 10 से भी ज्यादा जो है यहाँ पे पाया गया है, और इस कारण जो है गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पे जो है हम मलेरिया फ्री बस्तर बनाएंगे, और एक अभियान चलाया है बस्तर क्षेत्र में, ताकि जो है वहां से जो ये मलेरिया का प्रकोप है ये कम हो सके, मच्छर जो है कम हो सके। अब इसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं क्या अभियान में रहेगा कि लोगों को जागरूक किया जाएगा भाई, है ना। लोगों को मच्छरदानी वगैरह प्रोवाइड करवाया जाएगा कि भाई आप मच्छरदानी में सोइए, है ना। उनको जो भी मलेरिया से संबंधित कीटनाशक चीजें होती हैं वो सब दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है परीक्षा के हिसाब से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 102 वार्षिक भारतीय आर्थिक अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? ठीक है, तो 102वां जो है वार्षिक भारतीय आर्थिक अधिवेशन ये कहाँ संपन्न हुआ? तो ये जो है दोस्तों 102वां जो है यह आर्थिक अधिवेशन जो है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में रायपुर में जो है ये संपन्न हुआ था। महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकायदा यहाँ पे इसका उद्घाटन करने भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी आए हुए थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपका ध्यान रखना कि कहाँ हुआ था, कौन से नंबर का था, किसने उद्घाटन किया था। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, वार्षिक भारतीय आर्थिक अधिवेशन, वार्षिक भारतीय आर्थिक अधिवेशन क्या होता है? ये जो संगठन होता है दोस्तों, ये जो भी पॉलिसी बनती है ना भारत में, उसका एक ग्रुप होता है, समझ जाइए। ठीक है, शॉर्ट में। चलिए दोस्तों अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस प्राधिकरण का निर्माण किया गया? ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो है किस प्राधिकरण का निर्माण किया गया है? छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का जो है निर्माण किया गया है। यह जो है जनवरी 2020 से जो है अस्तित्व में आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो जनवरी 2020 से अस्तित्व में आ गया है छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण। ठीक है, किसके तहत किया गया? छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत जो है ये पंजीकृत किया गया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, और खेल युवा कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये आएगा। ठीक है, अब ये जो प्राधिकरण बनाया गया है दोस्तों, क्यों बनाया गया आप समझ सकते हो भाई। खेल प्राधिकरण बनाया गया है तो खेल को जो है अधिक से अधिक ऊंचा उठाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अध्यक्ष कौन रहेंगे? अध्यक्ष या चेयरमैन कह लीजिए, वो राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे, यानी वर्तमान में कौन है? श्री भूपेश बघेल जी। ठीक है, इसके अलावा जो वाइस चेयरमैन या उपाध्यक्ष जो भी रहेंगे दोस्तों, वो पदेन रूप से जो है खेल मंत्री ही रहेंगे, जो कि कौन है? उमेश कुमार पटेल जी हैं। ठीक है, और इस प्राधिकरण में जो भी सदस्य हैं वो सदस्य कौन रहेंगे? जो भी कैबिनेट मंत्री हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में, वो सब इसके सदस्य रहेंगे। तो ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। खेल मतलब एक प्राधिकरण बनाया तो काफी महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2020 किस जिले को प्रदान किया गया? तो काफी महत्वपूर्ण है, पुरस्कार वगैरह जो भी मिलता है ये इंपॉर्टेंट होता है, और मैं पुरस्कार पे भी एक आपको सेपरेट वीडियो दूंगा, है ना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक कलेक्शन हो जाएगा आपके पास में, पुरस्कार पे दूंगा, चर्चित महिलाओं पे दूंगा, चर्चित पुरुषों पे दूंगा, छत्तीसगढ़ में कौन कहाँ क्या, ये सब पे वीडियो दूंगा। ठीक है, अभी तो उतनी परीक्षाएं वगैरह है नहीं, सब मैं प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन जैसे ही खुलेगा और जो भी परीक्षाएं सामने आएंगी उसके पहले आपके पास एक मस्त कलेक्शन रहेगा। तो स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2020 जो है ये किसे दिया गया दोस्तों? तो कौन से जिले को प्रदान हुआ? बेमेतरा जिले को जो है ये स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2020 जो है प्रदान किया गया। किन्होंने दिया? तो बॉलीवुड के अभिनेता आमिर खान ने जो है ये अवार्ड जो है बेमेतरा के कलेक्टर को प्रदान किया। ये आयोजन जो है दोस्तों आमिर खान की जो संस्था है आपके पानी फाउंडेशन, इसने इसका आयोजन किया था। ठीक है, क्यों दिया गया भैया? तो ODF के लिए दिया गया। ODF क्या होता है? ओपन डेफिनेशन फ्री, है ना, इसको बनाया इसने, और इसके लिए जो है इसको दिया गया, या कह सकते हैं एक अलग अर्थ में कहेंगे तो ठोस द्रव्य कचरा प्रबंधन हेतु भी जो है ये दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट को जो है ये पुरस्कार मिला है, आमिर खान ने दिया है, ये चीज महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2020 में छत्तीसगढ़ की झांकी का क्या नाम था? ठीक है, तो कौन सी झांकी, जो काफी सरल सा प्रश्न है, इसको मैंने दे दिया है ताकि आपको आराम से याद रहे कि छत्तीसगढ़ में जो आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो है हर राज्यों से जो कुछ ना कुछ झांकियां प्रदर्शन की जाती हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी जो है, छत्तीसगढ़ से भी कह सकते हुए ले जाई गई थी, और वो उसका नाम क्या था दोस्तों?
टैबलो, ठीक है, इसको टैबलो, ये स्पेलिंग हो जाएगा आपका TABLEAU। टैबलो जो है इस नाम की झांकी जो है दोस्तों ये लेकर गया गया था, नंदी बनाया गया था और इस पे जो है ना डोकरा आर्ट, जो है ना बेल मेटल वाला जो आर्ट होता है दोस्तों, ठीक है, उस आर्ट को जो है डोकरा आर्ट बोलते हैं इसको। हाँ, ये आर्ट जो इस पे दिखाया गया था, ठीक है, एक नंदी बैल बनाया गया था। आप लोगों ने जो भी देखा होगा उस दिन तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। और इसमें लोक कला और छत्तीसगढ़ की जो लोक जीवन वगैरह है ये सबको चित्रित किया गया था उस झांकी में, ठीक है ना। और साथ में ही गौर नृत्य और ककसार नृत्य वगैरह भी उसके साथ में किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको याद रखना है कि डोकरा आर्ट जो है ये शो किया गया था, टैबलो करके झांकी का नाम था, ठीक है। बेल मेटल होता है जो डोकरा आर्ट, वो होता है बस्तर क्षेत्र का है ये सब, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कौन से एक नए जिले का सृजन किया गया, ठीक है। तो ये भी आप सब जान रहे होंगे लेकिन कवर करना मेरा काम है इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ में अब वर्तमान में हो गए हैं दोस्तों 28 जिले, ठीक है, 28 जिले हो गए हैं। 28वां जिला कौन सा है, यह है दोस्तों गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है ये 28वां जिला हो गया है। 10 फरवरी 2020 से छत्तीसगढ़ में अब 28 जिले हो गए हैं, ठीक है। 15 अगस्त को जो है इसकी घोषणा की गई थी और फरवरी में जो है ये बना दिया गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है दोस्तों बिलासपुर से अलग करके ये नया जिला सृजित किया गया है, ठीक है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में छत्तीसगढ़ का कौन सा नगर निगम शामिल रहा, ठीक है। तो टॉप की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ कौन सा नगर निगम जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में टॉप पे रहा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये भारत के स्तर पे ना हिंदुस्तान में जो है ये इंडिया लेवल पे किया गया था और इसमें जो है सबसे प्रथम स्थान तो इंदौर को प्राप्त हुआ। इंदौर नगर निगम जो है जिसको प्राप्त हुआ था। हालांकि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में इंदौर में कोविड-19 के चलते काफी परेशानी हो रही है, ठीक है। तो खैर स्वच्छता के मामले में इंदौर जो है नंबर 1 पे था। दूसरे नंबर पे जो था वो छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर नगर निगम था, ठीक है। तो आप टॉप 10 की बात करोगे ना तो उसमें दूसरे नंबर पे कौन था, अंबिकापुर शामिल था, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में जो है आपको बता दूं मैं टॉप 50 में है छत्तीसगढ़ के 8 शहर शामिल थे। यानी इस हिसाब से देखोगे तो पूरे देश में सबसे स्वच्छ राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ था, ठीक है ना। इतना कोई नहीं रहा, मैं आपको और आगे बताऊंगा। देखिए कौन कौन से नगर निगम शामिल थे इसको जान लेते हैं। देखिए एक तो था आपका अंबिकापुर, दूसरा भिलाई, तीसरा बिलासपुर और चौथा जगदलपुर। ये 4 नगर निगम शामिल थे। क्रम अलग अलग था। पहले क्रम पे पूरे देश में इंदौर था, दूसरे क्रम पे अंबिकापुर था, 11वें क्रम पे भिलाई था, 28वें क्रम पे बिलासपुर था और 32वें क्रम पे, है ना, 32वें क्रम पे जगदलपुर था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बात बताया कि 8 टोटल शहर और भी इसमें शामिल थे टॉप 50 की यदि बात करेंगे छत्तीसगढ़ से, ठीक है। अच्छा, अब राज्य के हिसाब से देख लेते हैं कि राज्य के हिसाब से कौन कौन सा राज्य पहले नंबर पर रहा स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में। तो पहले नंबर पे छत्तीसगढ़, क्योंकि इसके 8 शहर जो शामिल थे इसमें, ठीक है। इसके बाद दूसरा आपका झारखंड था, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा MP और 5वां गुजरात था। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल जी, ठीक है ना। छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात 5वें क्रम पे था। तो यहाँ पे काफी गर्व की बात है कि नंबर 1 पे छत्तीसगढ़ जो है ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में स्थान बनाने में सफल हुआ था। और यदि नगर निगम के हिसाब से बात करेंगे तो अंबिकापुर, या शहर के हिसाब से बात करेंगे तो अंबिकापुर जो है द्वितीय स्थान पे था दोस्तों, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में देखने के लिए आपको मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए 2019 में मध्य क्षेत्रीय परिषद का आयोजन किस राज्य में किया गया, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। तो किस राज्य में किया गया था दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो है ये 22वां अधिवेशन जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद का आयोजित किया गया था। और कौन आए थे इसमें, गृह मंत्री अमित शाह जो हैं ये अध्यक्ष थे, ठीक है। जो भी मध्य क्षेत्रीय परिषद होती है ना उसके अध्यक्ष हमेशा जो है गृह मंत्री होते हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष उस राज्य जहाँ पे होता है वहाँ के CM होते हैं, ठीक है। तो गृह मंत्री अमित शाह जो है ये अध्यक्षता किए थे और इसमें शामिल निश्चित रूप से आपके जो जो क्षेत्रीय परिषदों में शामिल राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, मध्य क्षेत्रीय परिषदों में, है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये राज्य जो इसमें शामिल हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो इसके उपाध्यक्ष थे, ठीक है। 5 क्षेत्रीय परिषद भारत में है दोस्तों, ठीक है। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है ताकि राज्यों में ना सहयोग बन सके, आपस में जो आजू बाजू के पड़ोसी राज्य हैं इनमें सहयोग बन सके, इसलिए इनकी स्थापना की गई थी, ठीक है। रायपुर में जो है इसको
आयोजित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और इसका जो है साल भर का वीडियो है, साल भर का करंट अफेयर है, तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो एक वीडियो में तो शामिल होना मुश्किल है ना, बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो कोई देखेगा नहीं। ठीक, आप भी बोर हो जाओगे। तो इसकी जो है मैं आपको पीडीएफ ही सीधा डायरेक्ट अवेलेबल करवा दूंगा, जिसमें आपको पूरा जो है वर्ष भर का करंट अफेयर एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।